दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 स्लीपर सेल को गिरफ्तार कर एक बड़ा भांडाफोड़ किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ 13 अत्याधुनिक स्वचालित पिस्तौल, एक रिवॉल्वर, 2 मैगजीन और 34 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दीपक शर्मा निवासी खेड़ा कलां गांव दिल्ली, वीर सिंह उर्फ आकाश खेड़ा कलां गांव, सागर राणा निवासी खेड़ा खुर्द, दीपक मुदगल निवासी गांव कला दिल्ली के रूप में की गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दिल्ली में बढ़ते आपराधिक मामलों को ध्यान में रखते हुए डीसीपी क्राइम ब्रांच संजय कुमार सेन की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस पूरे मामले पर काम किया और गोगी गिरोह के 2 हथियार आपूर्तिकर्ताओं दीपक उर्फ मांडू और वीर उर्फ आकाश की पहचान की गई, जो एक सह आरोपी की मदद से बिहार से अवैध हथियार एवं गोला बारूद प्राप्त करते थे और आपूर्ति करते थे। आज आपके समक्ष बैठा हूँ क्राइम ब्रांच के 3 अच्छे काम लेके। हमारी 3 अलग अलग डीसीपीज की टीमों ने 3 अच्छे काम किए हैं। पहला अच्छा काम डीसीपी विक्रम जो लीड करते हैं हमारी एक रीजन को क्राइम ब्रांच की, उसमें उनके साथ एसीपी रोहताश जो हमारी ER1 की टीम है वो सुपरवाइज करते हैं, और उनके साथ एसआई संजय, एसआई गवर्नर सिंह, एएसआई अजय कुमार, हेड कांस्टेबल मेहताब सिंह, हेड कांस्टेबल अजय मावी, हेड कांस्टेबल रे सिंह और हेड कांस्टेबल मोहित और कांस्टेबल दीपक, और इनको साथ में एसआई संजय तय कर रहे थे और इंस्पेक्टर गुरमीत की टीम इनको लीड कर रही थी। इन्होंने एक गैंग को पकड़ा है, 4 लोग पकड़े हैं, और ये 4 लोग बैंड बाजा बारात गैंग के नाम से जाने जाते थे। ये चारों लोग मध्य प्रदेश में एक राजगढ़ जिला है वहाँ से आते हैं, और वहाँ पर कड़िया एक गांव है और गुलकेशी एक और गांव है, गुलकेशी भी बोलते हैं उसको। वहाँ से ये लोग आते हैं। इनका बड़ा ही यूनिक मोडस ऑपरेंडी है, और आप हैरान होंगे कि ये लोग अपने गांव से दूसरों की फैमिली को ऑन कंट्रैक्ट अनुबंध पर लेकर आते थे। पूरा एक बकायदा वर्बल कंट्रैक्ट होता था दूसरी फैमिली के साथ। उस फैमिली की जो फैमिली मेंबर्स हैं, औरतें और बच्चे, उनको साथ लेकर ये हिंदुस्तान के पॉश एरियाज में जहाँ पर शादियाँ हो रही हैं, बैंक्वेट हॉल्स में और बैंक्वेट गार्डन्स में, वहाँ पहुँचकर ये जो टारगेट करते थे ऐसे बैग्स को। आप सभी जानते हैं कि शादियों में अक्सर लोग बैग में कैश और ज्वेलरी लेकर चलते हैं, शादियों में काम आने वाली चीज़ होती है। तो जैसे ही इनको कोई अनअटेंडेड या किसी के कोई ऐसा बैग दिखा और जरा सी किसी की नज़र चूकी, तो ये लोग अपने साथ लाए हुए लेडीज़ को, इवन बच्चों को यूज़ करके बैग को वहाँ से चुपचाप गायब कर लेते थे। और कैस्केडिंग इफेक्ट के साथ, एक चेन इफेक्ट के साथ, जिसे बोलते हैं कि बैग जैसे ही उठाया दूसरे आदमी को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथा पहुंचा रेलवे स्टेशन, वहां से सीधा बैग ले गए, अपने गांव पहुंच गया कैश के साथ और ज्वेलरी के साथ। तो अगर कोई पकड़ा भी गया तो कैश और ज्वेलरी तब तक उनके गांव पहुंच चुकी होती थी। तो ये बहुत ही एक यूनिक तरीका है। बैंड बाजा बारात के हमने 4 लोग गिरफ्तार किए हैं। इसका जो सरगना है, जो हेड है, वो उसका नाम है राजू राजकुमार, और साथ में हमने मोहित पकड़ा है, सुमित पकड़ा है और करण को पकड़ा है। और इनके पास से हमारे को 5 तो मोबाइल फ़ोन मिले हैं और 13 सिम कार्ड मिले हैं जो फेक आइडेंटिटी पे यूज़ हुए हैं। और पूछताछ करने पर, और हम लोगों ने केसेस पे काम भी कर रहे थे, इन्होंने बताया कि ये काफ़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। कुछ CCTV फुटेजेस हमारे को मिले हैं। हिसार में एक अभी रिसेंटली इसी तरह की वारदात हुई थी, उससे ये कनेक्ट भी हो गए हैं। साथ साथ अलीपुर के 2 केस। अलीपुर में हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर शादियाँ होती हैं, बैंक्वेट गार्डन्स हैं, बैंक्वेट हॉल्स हैं, वहाँ पर ये लोग अपना क्रिमिनल एक्टिविटी करते थे। और साथ में मैदानगढ़ी जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ भी इस तरह के केस दर्ज हैं। वहाँ भी बैंक्वेट हॉल्स हैं और बैंक्वेट गार्डन्स हैं, तो वहाँ भी एक केस कनेक्ट हो चुका है। अब तक हम लोग 4 केस कनेक्ट कर चुके हैं और पूछताछ जारी है। इनका एक और मोडस ऑपरेंडी है कि ये जो 4 लोग हैं या इनके जितने साथी हैं, वो सभी उसी जगह से ही आते हैं। और ये लोग जब अरेस्ट होते हैं, उसके जब बेल मिलती है, तो दोबारा कभी टर्न अप नहीं होते, कोर्ट में दोबारा पेश नहीं होते।
और सभी के सभी पीओ डिक्लेयर हो जाते हैं। तो इनको पकड़ना काफ़ी मुश्किल था। हम लोगों के पास काफ़ी शिकायत भी आ रही थी, केसेस दर्ज हो रहे थे। दूसरी स्टेट से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी कि वहाँ भी इस तरह की हरकत हो रही है। तो हमने ये 4 लोग गिरफ्तार करके बैंड बाजा बारात गैंग को हमने बस कर लिया है। और शादियों में होने वाली जो वारदातें हैं जिसमें बैग चोरी होते हैं कैश और ज्वेलरी के साथ, उस पर अब मुझे लगता है काफ़ी रोकथाम होगी। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।